हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज कुमार है और वेलकम टू माय नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक कोर्स। और आज हम बातें करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 आज इस बेसिक कोर्स का आखिरी चैप्टर है। सो बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर होगा और बहुत ही मेरा फेवरेट चैप्टर है। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर नंबर 10 में आपके लिए मैं क्या कंटेंट लेके आया। सो चैप्टर नंबर 10 में सेल्फ डेवलपमेंट है और सेल्फ डेवलपमेंट हमें उस एरिया में करना है जिस एरिया में हमें अपना बिजनेस को बढ़ाना है, राइट। सेल्फ डेवलपमेंट इतनी बड़ी चैप्टर है जो कि कभी एंड नहीं होता है। और जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ है और जहाँ तक मेरे जो मेंटर मुझे बताए हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट इंसान को हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। यह एक कंटिन्यू प्रोसेस है ना। ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है और ये हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए और ये एक कंटिन्यू अपने हैबिट में डालना चाहिए कि हमें अपने आप को हर एक दिन कुछ न कुछ अपने आप को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सेल्फ डेवलपमेंट करना है। हमें अपने बिजनेस में हमें एक सक्सेसफुल पीपल की श्रेणी में हमें अपने आप को एक एस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है। सो उसके लिए हमें किन बातों के ऊपर हमें फोकस करना होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। सो टोटल मैंने सेल्फ डेवलपमेंट में यहाँ पे 5 टॉपिक्स लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे पहले अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान, है ना। हमें अपने सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान को हमें कंटिन्यू मोड में हमें उसको समझना है ना। हर एक चीज़ों को बारीकी से समझना है। सपोज अगर आपके परफॉर्मेंस बोनस आ रहे हैं या कार फंड अगर आ रहे हैं या हाउस फंड अगर आपके पास मिल रहे हैं, ट्रेवल फंड्स आपको मिल रहा है या लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस मिल रहा है या आपकी कंपनी में और भी किसी टाइप का कुछ बोनसेस मिल रहे हैं, तो उसको हमें पूरा गो थ्रू करना है। सही ढंग से हमें समझना है कि कब हमारा ये सब फंड हमें कब मिलेगा, कितना बिजनेस करने पर हमें मिलेगा, कब हमारा फंड, क्या हम ऐसा गलती करेंगे जिसकी वजह से हमारे फंड नहीं मिलेगा। डू एंड डोंट्स ये सब कुछ आपको समझना है थ्रू आउट द प्लान, राइट। सो हर एक दिन लर्निंग मोड में आपको रहना है अपने प्लान के लेकर, राइट। सेकंड है कि लर्न मोर अबाउट योर प्रोडक्ट्स। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा ज़्यादा आपको सीखना है। उस प्रोडक्ट से ज़्यादा ज़्यादा लोगों को कैसे आप वैल्यू दे सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सीखना है। कैसे आप दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा आपको सीखना है। आपको किस तरीके से आपको डाउनलाइन को आपको मोटिवेट करना है, किस तरीके से डाउनलाइन को आपको एजुकेट करना है, इसके बारे में आपको ज़्यादा ज़्यादा सीखना है। और किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को इतने शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में आपको डाउनलाइन के पास डिलीवर करना है ताकि वो भी सिंपल आपके जैसा डुप्लीकेट कर सकें, राइट। मतलब जो भी आप अपने डाउनलाइन में आप टीच कर रहे हो वो डुप्लीकेबल होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का यह थंब रूल है, राइट। और थर्ड मैंने लिया है कि प्रैक्टिस एवरी डे फ्रॉम द कोर्स। जो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ, इस कोर्स के माध्यम से आपको हर एक दिन हर एक टॉपिक के ऊपर एक दिन में एक टॉपिक लीजिए और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप इस कोर्स को मैं बोल सकता हूँ कि आप रिकॉर्ड ना कर लो, राइट। ये इस कोर्स के माध्यम से आपको हर एक कुछ मालूम आपका हो जाए, राइट। जितना मैंने आपको इस कंटेंट में दिया है वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तब तक इस कोर्स के माध्यम से आपको प्रैक्टिस 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 आपको कंटिन्यू करना है। फोर्थ जो है वो बुक रीडिंग है। बुक रीडिंग आपको कौन कौन सा बुक्स को रीड करना चाहिए और थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल में आपको दिया हूँ। चलिए मैं उस एग्जांपल को मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक्स रीडिंग में कौन कौन सा है। सबसे पहले मैंने लिया हूँ कि रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके राइटर्स हैं। और वो बोलते हैं कि एक ये बुक जनरली पूरे माइंडसेट के ऊपर है कि एक अमीर जो एक फादर होते हैं अपने बच्चे को कैसे एक एजुकेशन देते हैं, एक गरीब जो फादर हैं वो अपने बच्चे के एजुकेशन कैसे देते हैं, उनकी माइंडसेट क्या होती है। थिंक एंड ग्रो रिच, ये सोचो और अमीर बनो, नेपोलियन हिल का बहुत बेहतरीन बुक्स है। ये आपको पढ़ना चाहिए। इस बुक्स को पढ़ने से क्या होगा, आपको बिजनेस के प्रति ज़्यादा ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप ज़्यादा एंथुसियास्टिक होकर आप ज़्यादा ज़्यादा आप काम कर सकेंगे। द मैजिक, रोंडा वन का बुक्स है द मैजिक, बहुत ही बेहतरीन बुक्स है। ये सब बुक्स आप जरूर खरीदें। और मैं ये आपको ये चाहता हूँ कि बुक्स एक बार पढ़ने की चीज़ नहीं है, बार बार पढ़ने की चीज़ है। जितना ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे इस बुक्स को उतना ज़्यादा इस बुक्स को आप बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश का किसी भी टाइप का या आपके बच्चे का बुक्स है उस बुक्स को भी आपको रीड करना चाहिए, बोल बोल के रीड करना चाहिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश की जो स्पीकिंग है
और आपकी जो इंग्लिश की जो ग्रैपिंग पावर है वो बढ़ेगा, क्योंकि आप अभी बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस करने वाले हो, वो ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस करने वाले हो, तो हमें एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। सो इंग्लिश इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हमें सीखना है और हमें ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास में अपने बिजनेस को, अपने अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना है। सो इंग्लिश में मैंने मेंशन किया है इस कोर्स के माध्यम से। अगर आप इंग्लिश जानते हैं, अगर आप बोलना जानते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड। अगर ज़्यादा ज़्यादा और फ्लुएंट होना चाहिए हर एक इंसान को। मैं भी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अभी लर्निंग मोड में सीख रहा हूँ। इस कोर्स को मैं अभी जस्ट लर्निंग मोड में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे मास्टरी हासिल नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को हर एक दिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहता हूँ, इम्प्रूव करते रहता हूँ, इम्प्रूव करते रहता हूँ, राइट। नेक्स्ट है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी का बहुत ही बेहतरीन बुक्स है। अगर इस बुक्स को अगर आपने पूरा थ्रोली अध्ययन कर लिया, तो आप न ही नेटवर्क मार्केटिंग में, आप अपने लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे, ये मेरा 100% गारंटीड है। तो ये कुछ बुक्स मैं जस्ट बिंग रेफरल में आपको दिया हूँ। इस कोई सा भी बुक्स को आप मंगा के आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कम से कम 10 मिनट हर एक दिन बुक्स रीडिंग की आपको हैबिट्स डालनी ही चाहिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन आपको करना है। मेडिटेशन क्या होता है ऑलरेडी आप जानते हो, इसको जहाँ बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन मीन्स बोलता है कि आपको अपने इनर, आपको खुद की पहचान होती है मेडिटेशन करने से, है ना। आप योगा, योगा के बारे में जान, मैं बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सब लोग, बाबा रामदेव ने बहुत ज्यादा योगा के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक दो तीन योगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ तो मैं वस्त्रिका करता हूँ, कपालभाति करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ। ये मेरा रेगुलर बेस पे होता है और मैं 10 मिनट लगभग मैं योगा करता हूँ। अफर्मेशंस, अफर्मेशंस, अफर्मेशंस आप जानते ही हैं, जो भी आपने ड्रीम्स लिखा है उस ड्रीम को आपको धीरे 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 मोड में आपको बोलना है। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम एक्सलेंट, आई कैन डू, है ना। तो ये सब क्या है, अफर्मेशंस है। ये आप अपने ड्रीम्स के बारे में भी आप बार बार बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ, बिजनेस कम्स टू मी इजिली एंड एफर्टलेसली, मनी कम्स टू मी इजिली एंड एफर्टलेसली, मेनी लीडर्स आर ज्वाइनिंग इन माई टीम, है ना। माई टीम इज ग्रोइंग एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। तो इस तरीके से आपको मॉर्निंग अफर्मेशंस करना है, या जब भी आपको टाइम मिले इस तरीके से आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, है ना। तो ये कुछ छोटा सा मेरा टॉपिक था कि अपने आप को कैसे डेवलप करें। बाकी सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत सारा है। ग्रूमिंग के ऊपर अगर मैं बताऊं तो ग्रूमिंग के ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आप भी हर एक दिन अपने आप को ग्रूम कीजिए, क्योंकि लाइफ जीने का यही मजा है। हर एक दिन अपने आप को अपग्रेड कीजिए, कपड़े से, बोलचाल की भाषा में, लैंग्वेज से, है ना। आपकी मैं आपकी जो इनकम है, इनकम में आप अपने आप को हर हर एक दिन आप अपग्रेड करें, राइट। अपने डाउनलाइंस को अपग्रेड करें। सो अपग्रेडिंग 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 ही हमें करना है और अपने आप को डेवलप करते चले जाना है। सो थैंक यू।